हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वीमी सूत्र था डायमेंशनल फार्मूला क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। मतलब किसी भी मूल राशि, बल, लंबाई, न्यूटन जैसे ये सब हमें मिलता है, वह कैसे मिलता है, उसका वीमी सूत्र क्या होता है। तो वीमी सूत्र निकालने से पहले हम दो चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि जब आपको लगे कि लंबाई की बात हो रही हो, जब आपको लगे कि वह कोई चीज़ हो जो लंबाई मतलब लंबाई में नापता हो, उसके लिए हम एल। और जब द्रव्यमान की बात हो, आपको लगे केजी में नापा जा रहा है, अर्थात जब हमारा लगता है वह द्रव्यमान हो तो वह होता है एम। ओके। और जब आपको लग रहा है कि वह समय से रिलेटेड है, अर्थात जब आप समय टाइम में नाप रहे हो तो उसके लिए क्या होगा, टी। और जब ताप हो, मतलब आपको टेम्परेचर के रूप में हो, तो उसके लिए थीटा। ये वीमी सूत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एल एम एन टी। अब हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई है, मान लीजिए हमारे पास है क्षेत्रफल, इसका हमें वीमी सूत्र बनाना है। क्षेत्रफल का हमें क्या बताना है, वीमी सूत्र। तो हमें सबसे पहले हमें उसका फार्मूला याद होना चाहिए। वीमी सूत्र याद करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप वीमी सूत्र आसानी से पता कर लेंगे। मान लीजिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताइए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके। तो अच्छा, लंबाई किस में नापते हैं, लंबी चीज़ें कोई चीज़ हो उसको हम लेंथ में नापते हैं। तो लंबाई है तो इसको हम एल। फिर चौड़ाई किस में नापेंगे, चौड़ाई को भी हम लेंथ में ही नापते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, जब ए के पावर एम और गुणे बी के पावर एन होता था तो हम क्या करते थे, ए के पावर ये बी हो, जब हमारा बेस समान होता है तो एम के पावर एम प्लस एन हो जाता था, अर्थात तो प्लस में होता था, अर्थात गुणा में जो पावर होता है वह 8 आ जाता है। इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, तो एल के पावर 1 + 1 अर्थात 2। ये हमारा वीमी सूत्र हुआ। ये किसका वीमी सूत्र हमने पता किया, क्षेत्रफल का। अब मान लीजिए हमें बल का पाना है। मान लीजिए दूसरा हमें क्या है, बल का हमें वीमी सूत्र पता करना है। तो सबसे पहले आप बल का याद होना चाहिए। बल का क्या होता है, जैसे बल का होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ओके, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और अगर आपको त्वरण का वीमी सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि नहीं याद है तो इसको और थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए। जैसे द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान ही होगा। और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को आपको याद होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। अगर अब भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही है वेग में, तो वेग को भी आप खोल दीजिए। जैसे कि इसका द्रव्यमान हो गया, इसका 1/, समय हो गया, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसको एक और मेथड से करते हैं, हम अभी बताने जा रहे हैं, पहले आप ये मेथड से। जैसे द्रव्यमान को इसमें नापते हैं एम में, फिर गुणे ये क्या है 1/टाइम। ये समय क्या है, समय को हम टी से नापते था, टाइम से। फिर गुणे विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमारी एक प्रकार की दूरी है, तो इसको हम किस में नापते हैं, एल से। और समय किस में नापते हैं, टी से। ये हुआ। अब इसको सब में कर लेते हैं, एम का गुणा 1 में एम एल, तो एम एल, और टी गुणे टी अर्थात टी का स्क्वायर। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एम एल टी -2, इस प्रकार होता है। अब इसको अगर एक और मेथड से लगाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे आपको कुछ चीज़ें याद होती हैं, वेग का, दूरी का, समय का, लंबाई का, चाल का, इन सब का वीमी सूत्र आपको लगभग 8-10 जो छोटे छोटे होते हैं उनका आपको वीमी सूत्र याद होना चाहिए, तब आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे बल बराबर हमने क्या बताया था, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का होता है एम, और त्वरण का आपको याद होगा तो उसका होता है एल टी पावर -2, एल टी के पावर -2। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और हम देख लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए तीसरा क्या है,
कार्य 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 का क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का आदि आपको पता है, निकाल लीजिए, वरना आप ऐसे मेथड लगाकर लंबा होगा। इसके लिए आपको 8 लगभग 10 तो याद होने चाहिए। अब बल का हमारा क्या होता है, mL/2 हमने यहाँ ऊपर लिखा रहा है, आप देख सकते हैं इतना। फिर और क्या है, एक विस्थापन हमारा क्या होता है, विस्थापन L, अर्थात हमने यहाँ जैसे समझाया विस्थापन क्या होती है, दूरी जो कि L से नापी जाती है, अर्थात L अर्थात लेंथ है। इसका तब क्या होगा, L1 है अर्थात L के पावर 2, फिर T के पावर -2। यहाँ से आप भीमी सूत्र निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपके पास कई चीज़ें होती हैं जिससे आप भीमी सूत्र निकाल लेते हैं। एक और हम निकाल देखते हैं। मान लीजिए चौथा हमारा कोई है, मान लीजिए विकृति क्या होती है। अब जैसा कि जब किसी हमारे पास कोई जैसे ये है, इसी को हम हिट दें, मतलब ये तो हो जाएगा नहीं, लेकिन जब हम इसको थोड़ा तान देंगे तो इसके लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। तो लंबाई में जो परिवर्तन आता है वही होता है विकृति। और विकृति बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई में वृद्धि या लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब इसका भी सूत्र कैसे निकालेंगे। अब जैसे लंबाई में वृद्धि, लंबाई, ये जब कोई चीज़ें लंबाई में वृद्धि हो रही तो वह जाहिर सी बात है लंबाई में ही नापेंगे, अर्थात लेंथ। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक लंबाई। जब मान लीजिए पहले इतना था, हमने इसको खींच कर इतना बड़ा कर दिया, तो प्रारंभिक लंबाई भी हमारा L ही होगा, अर्थात L से L कट जाएगा। इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, इसका भी सूत्र 0 आ रहा है, अर्थात आप क्या करेंगे, L के पावर 0 भी कर सकते हैं, या कह सकते हैं इसका भी सूत्र नहीं होता, इसका भी सूत्र 0 होता है। अतः हमें इस वीडियो से विश्वास है कि आपको पता चल गया कि भीमी सूत्र क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार आप कई चीज़ों का भीमी सूत्र निकाल सकते हैं।